से खुल चुकी है न्यूज खिड़की और खिड़की से खबर आई है कि जनता का जो है मुद्दा बन चुका है। 24 के चुनाव के लिए जनता ने जो है पूरी पकड़ रखी है, क्योंकि जनता कह रही है कि आने वाले 24 के चुनाव में बीजेपी सरकार को टक्कर देने के लिए एक बार फिर से गठबंधन की सरकार खड़ी हो चुकी है। लेकिन जनता से ही जानते हैं क्या सोचती है आने वाले 24 के चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। कौन होगा 24 के चुनाव में? सर जाहिर सी बात है, जनता बदलाव के मूड में, और अब तो महागठबंधन की लहर चल रही है। हालांकि मैं तो देखो बीजेपी का समर्थित रहा हूँ, शुरू से मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है तन मन धन से। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जनता है ना बार बार एक आदमी पे विश्वास करके थक चुकी है, और बदलाव होना भी चाहिए सर। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चली, 3000 किलोमीटर एक टी शर्ट के अंदर राहुल गांधी बारिश में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में चलता रहा, तो जिस तरीके से जनता के दिल में आज वो छा रहा है, तो महागठबंधन की पकड़ तो जनता में आ रही है सर। और देखिए सरकार तो डरी हुई है। अब आज तक तो जितनी स्कीमें चलती थी इंडिया के नाम से चलती थी, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, स्किल इंडिया। राहुल गांधी क्यों लेकर चले भारत जोड़ो यात्रा? सर भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, ये तो सोच का फर्क है। आप कह रहे हैं ना कि इंडिया का जो है शब्द बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन फिर राहुल गांधी ने क्यों निकाली भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं निकाली? सर सवाल तो ये बनता है, आप मीडिया वालों को सवाल तो ये करना चाहिए कि आप लोगों ने इतना इंडिया शब्द का यूज किया, और आज सरकार को इंडिया शब्द से क्या दिक्कत हो गई? दरअसल इंडिया शब्द से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है महागठबंधन इंडिया के नाम से बन गया। समस्या ये है, और वो फेमस हो गया। वो आज के समय में महागठबंधन इस समय पूरे देश के अंदर छाया हुआ है। देश क्या सर, दुनिया में छाया हुआ है। राहुल गांधी को तो आज इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है। आप देखिए राहुल गांधी हिंदुस्तान के भी ट्रकों में घूम रहे हैं, अमेरिका के भी ट्रकों में घूम रहे हैं, सड़कों पर जो बीजेपी सरकार बनाकर आई है। सर देखिए सड़कें बीजेपी सरकार ने बनाई नहीं है, बीजेपी सरकार ने सिर्फ नारियल फोड़े। तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री था, ये सारा राष्ट्रीय राजमार्ग मनमोहन सिंह पहले उद्घाटन करके जा चुका था। उसके बाद भाजपा के नेता आज तक नारियल फोड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक सड़क बनाई है सर 1 किलोमीटर की 250 करोड़ रुपए की, 1 किलोमीटर की सड़क, उस पर मीडिया बात नहीं करते। क्योंकि कारण क्या है सर, मीडिया तो गोदी में बैठा हुआ ना, इसीलिए तो नाम गोदी मीडिया है। जो सच्चाई है वो तो दिखाई नहीं जा रही है। और सर मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप ही के चैनल पे एक बार मैंने कहा था दावे के साथ कि राहुल गांधी दोबारा संसद भवन पहुंचेगा। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ वर्ष 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। कैसे बनेंगे? गठबंधन की सरकार है, देखिए अकेले नहीं लड़ सकते सर। अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 पार्टियों का गठबंधन चलाया था, 26 पार्टियों का, वो कोई बहुमत में थोड़ी आए थे। गठबंधन की सरकारें पहले भी आई है। आप सोचिए वीपी सिंह की सरकार थी, गुजराल जी की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह की सरकार थी। ये गठबंधन की सरकारें बेहतरीन नायाब प्रधानमंत्री देश को दी है। बात उससे नहीं है, बात ये क्या है कि, और आप देखिए ना मोदी जी भी तो गठबंधन बना रहे हैं ना, 28 पार्टियों का गठबंधन बना लिया। ये तो कहते थे छाती ठोक के मैं अकेला शेर अकेला शेर, अब 28 पार्टियों का गठबंधन क्यों? जो लोग इनको गालियां बकते थे उनको गले से लगा रहे हैं। जो मोदी जी को गालियां बकते थे, कांग्रेस, अभी संसद भवन के अंदर एक भाषण के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बोला, ये जितने भी सामने बीजेपी वाले बैठे आदि तो कांग्रेस बैठी हुई है। खुद लोकसभा अध्यक्ष वो भी कभी किसी समय में कांग्रेस में रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहीं ना कहीं अब मोदी के खिलाफ जनता का रुझान है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा आप देखें ना, नहीं दिख रही, कहाँ है? पूरी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है सर, भारतीय मीडिया को नहीं दिख रही। जब 100 रुपए किलो टमाटर पाकिस्तान में होते तो भारतीय गोदी मीडिया हल्ला मचा रही थी, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। 250 रुपए किलो टमाटर हुआ, कोई नेता नहीं देखने के लिए गया। स्मृति ईरानी जी चुप रही। अभी जी न्यूज में जो काम करते थे सुधीर चौधरी जी ने एक सवाल कर दिया स्मृति ईरानी जी से कि आपके घर में टमाटर के बारे में चर्चा हुई नहीं हुई 250 रुपए पे? वो भड़क गई। उन्होंने बोला कि तू भी तो जेल में रह के आया। वहाँ पे इस तरीके से लड़ रहे थे जैसे सड़क पर खड़े होकर कोई थर्ड क्लास आदमी लड़ता है। आप केंद्रीय मंत्री है, आपसे मीडिया सवाल पूछेगी नहीं तो किससे पूछेगी? राहुल गांधी आजादपुर मंडी में आ गया एक सब्जी वाले के रोने पे। फर्क तो है सर, फर्क तो है। जिस आदमी को हजारों करोड़ रुपए लगा, गले लगाएंगे कि जो है अपनी बहन नहीं दिखाई देती, किस विस भी हो जाता है सब कुछ। सर देखिए ये तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बदनाम करने की भी हद होती है। आज राहुल गांधी से सरकार इतनी डरी हुई है कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अभी तो और गिरेंगे ये। राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। अभी तो फलाएं किस का इल्जाम लगाया, तो फ्लॉप हो गया इनका प्लान। वो तो उल्टा मीडिया ने इनकी क्लास लगा दी।
भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी जी की लड़की राहुल गांधी जी के साथ चल रही थी, अपने मेहंदी दिखा रही थी अपने मामा को, और उस समय संबित पात्रा जी ने इतना भद्दा ट्वीट किया, सारी मीडिया ने लताड़ दिया, जनता ने लताड़ दिया। अब ये तो किसी रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं सर, सरकार में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, हर रिश्ते को तार तार करेंगे। हजारों करोड़ रुपए लगा के राहुल गांधी को ये पप्पू साबित नहीं कर पाए, वो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा निकला। आप युवा साबित नहीं कर पाए, देखिए अभी तक। देखिए सर, अभी आपको उदाहरण देता हूँ, ब्रिजभूषण की वजह से अब वो चुनाव नहीं हो पाया समय पे कमेटी का, और ओलंपिक के अंदर कोई भारतीय खिलाड़ी झंडा लेके नहीं जाएगा, उस पर सवाल नहीं होगा। सवाल इस पे होगा कि वो अपनी बहन के साथ क्यों खड़ा था। वो अपनी बहन के साथ ना खड़ा हो, राहुल गांधी माँ के साथ ना खड़ा हो, भतीजे के साथ ना खड़ा हो, भांजे के साथ ना खड़ा हो। खड़ा किसके साथ होएगा सर? इनके साथ खड़ा होएगा, इनके तरीके से देश चलेगा। 9 साल शादी क्यों नहीं कर लेते अब तक? तो योगी जी क्यों नहीं कर लेते शादी? अब शादी भी मुद्दा है सर। सलमान खान ने नहीं करी, योगी ने नहीं करी, संजीव कुमार चरित्र पर सवाल नहीं उठेंगे, देखिए शादी हो गई तो। और वो जो अपनी वाइफ को छोड़ के भागा हुआ मोदी, उसके चरित्र पे सवाल नहीं उठेंगे। योगी जी के देश की सेवा के लिए छोड़ दिए ना। और योगी जी ने भी शादी नहीं करी, उस पर कोई बात नहीं करेगा। स्मृति ईरानी जी तो आपको पता ही है शादी कैसे हुई है, किन हालातों में हुई है। अपनी सहेली के घर पे रही थी, हम बोलना नहीं चाहते, उसके बाद इनकी शादी हुई। लेकिन मुद्दा क्या है सर, उनके चरित्र पे सवाल नहीं उठेगा, ब्रिजभूषण के चरित्र पे सवाल नहीं उठेगा। पहलवान बहन बेटियां ओलंपिक में पदक जीत के लाई, पूरी दुनिया में नाम रोशन करा, वो धरने पे बैठी हुई, तो ब्रिजभूषण के चरित्र पे मीडिया ने सवाल नहीं करा। राहुल गांधी अपनी बहन के साथ खड़ा हो जाएगा, चरित्र पे सवाल उठ जाएगा। सवाल उठा रहे, अरे उसका पर्सनल इश्यू है भाई, वो शादी करे ना करे, उसका उसकी पर्सनल लाइफ है। मतलब उसकी शादी बीजेपी सरकार कराएगी क्या? बीजेपी सरकार रिश्ता लेके आएगी क्या? बीजेपी सरकार ले आए रिश्ता, कर लेगा शादी। ये भी कोई मुद्दा है सर? देश में मुद्दा मणिपुर का होना चाहिए, देश में मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, देश में मुद्दा सड़कों का होना चाहिए, पार्क को होना चाहिए। मोदी जैसा नेता अब तक नहीं मिला। देखिए हमेशा काम में लगाते, लोग कहते हैं ना 24 घंटे क्या काम करते। देखिए G20 की बैठक होनी थी, उसके एक दिन पहले ही जो है विदेश में फिर चले गए थे रवाना। सर आप देखिए, आप पढ़े लिखे लेकिन आपने इतिहास नहीं पढ़ा। वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ने 70 देशों का प्रतिनिधित्व किया था इसी दिल्ली के अंदर, 70 देशों का। आज मीडिया भूल गई, आज नेहरू को गाली बकते हैं, ये इसरो किसकी देन है? 1952 में वो आदमी एम्स बना रहा है, IIT बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, और ये आज 21वीं सदी में भी शौचालय बना रहे हैं। ये सोच है इनकी। शौचालय नहीं चाहिए? शौचालय तो लोग अपने आप बना लेंगे सर, लोगों को इस काबिल बनाओ, वो शौचालय खुद बना लेंगे, ये शौचालय बना के देंगे। वो बेटियां सुरक्षित नहीं थी, देखिए रात में जहां भी बाहर जाया करती, सुरक्षित हो गई ना। देख रहे हैं कितनी बहू बेटियां सुरक्षित है। मणिपुर में नंगा दौड़ाया बहन बेटियों को, नंगा दौड़ाया है। आप मणिपुर पे बात नहीं करेंगे। ये आधुनिकता की बात करते हैं। कंप्यूटर राजीव गांधी लाया इस देश के अंदर। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लाहौर में सेना खड़ी होगी थी, सुबह रात को यहाँ से सेना चली, लाहौर में वहाँ खड़ी होगी थी, उस पर बात नहीं होती क्योंकि इतिहास पढ़ा नहीं लोगों ने। वो तो पाकिस्तान से भी रिश्ता बना रहे थे। कौन? कांग्रेस सरकार। सर बिरयानी खाने कौन गया था? नवाज शरीफ के जन्मदिन पे बिरयानी खाने भारत का प्रधानमंत्री गया था, वर्ष 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री चुना गया है, और बगैर विपक्ष को विश्वास में लिए गया, उस पर चर्चा नहीं होगी। है चीन ने, सबका साथ है ना, सबका विकास। सर चीन ने आधी से ज्यादा जमीन कब्जा कर ली, उस पर चर्चा नहीं होगी। उस पर क्यों चर्चा होगी? क्योंकि गोदी मीडिया है ना सर। तो कांग्रेस का क्या रिश्ता था चीन से, जो जब चीन का मामला चल रहा था? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय सत्ता में कौन है, सवाल उससे होगा। 10 साल से सत्ता में कौन है? अगर मान लीजिए मैं आज सत्ता में आता हूं तो सवाल किससे होगा? मुझसे होगा। अगर मैं सत्ता में नहीं हूं तो सवाल, मान लीजिए ये भाई है चुनाव हार गया, सत्ता से बाहर हो गया, तो आपका अधिकार है कि सत्ता में बने हुए आदमी से सवाल किया जाए। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री क्यों चाहिए, ये बताइए, क्या खूबी दिख रही है तुम्हें उनमें? खूबी की बात नहीं है सर, एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। 70 साल दिए फिर भी राहुल गांधी को थोड़ी दिए, कांग्रेस तो थी ना। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे 6 साल, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, वीपी सिंह रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, IK गुजराल रहे। ये थोड़े के पूरे 70 साल कांग्रेस ने राज करा है। बीच बीच में परिवारवाद कब तक? ये ब्रिजभूषण ने अपना पूरा ओलंपिक में वो भरे हुए हैं सर, परिवार के लोग। वो परिवारवाद नहीं है, वो भी तो परिवारवाद है ना सर, उसे परिवारवाद नहीं बोलेंगे। अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे बीजेपी से, वो परिवारवाद नहीं है, उसे भी तो परिवारवाद बोलेंगे। बात समझ रहे? तो परिवारवाद तो देखिए सर क्या है कि बीजेपी में भी कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन कारण क्या है? आपने गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आवाज उठानी है,
ठीक है, बीजेपी के पक्ष में बोलना है। कैसी गोदी मीडिया 1947 के बाद जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद अगले जो दिन अखबार आया उसमें दिखा कि बापूजी की वजह से ही आज़ाद हो पाया है। सर देखिए, योगदान तो सबका ही था ना। अब गोदी मीडिया नहीं दिखाई दी। आप उनके योगदान को भी हटा नहीं सकते, आप उनके भी योगदान को हटा नहीं सकते।